छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 8 देख रहे हैं। पाठ का शीर्षक है सुनो किशोरी। लेखिका आशा रानी होरा जी ने यह पाठ उसने लिखा है। प्रस्तुत पाठ पत्र शैली में लिखा गया है। लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ी और परंपरा का अंतर बताते हुए कह रही है कि हमें जीवन में ऊंचा उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से कटकर नहीं। साथ ही लेखिका का यह भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों आदि के समाधान के लिए एक माँ या एक अच्छी सखी को मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए। और उसी प्रकार कि आपने देखा है कि उसी प्रकार यह लेखिका कि अपने पुत्री को सुगंधा को मार्गदर्शन कर रही है, और मार्गदर्शन करने के बाद उसी समय कि उसने समझा दिया है कि पिछले तासिका में आपने देखा है कि बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर ही हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्दों को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। कि नया पाश्चात्य संस्कृति का क्या आप अनुकरण करते हैं कि अनुकरण के बदले कि आपको उसके हानि उठानी पड़ सकती है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। कि पश्चिमी मूल्य का जो पर्याय है कि हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ियों में ढलना। कि उसी प्रकार आपने देखा है कि रूढ़ियों में ये ढलना, पश्चिमी दुनिया का जो हर मूल्य है हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। तो आगे जाकर उसने बताया कि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है, या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज का कोई भी रीति रूढ़ी समय के साथ अनुपयोगी हो गई है। मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धाराएं, परंपराएं जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती, या रूढ़ी की तरह वह स्थिर नहीं हो सकती है, रह सकती है। और उसी प्रकार उसने बताया कि समय के साथ अपना जो अर्थ खो चुकी है, या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी समाज के साथ अनुपयोगी नहीं हो सकती। मूल्यों को जोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा के समान है परंपराएं जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यह अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है,
एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है जो हर सड़ी गली गड़ी जो सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकती और हर भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। और उसी के साथ कि यह अंतर लेखिका ने बताए, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है जो हर सड़ी गली रूढ़ी को निरंतर किनारे फेंकता और भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी जो मूल्य को अपने में समेट चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्य को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरार कर गिरेंगे ही। आज नहीं तो कल जो टूटे फूटे मूल्य को भरस कर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरार कर वह गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इसमें संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वो अपनी धरती अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है कि लेखिका ने अपने पुत्री की सहेली रचना के संदर्भ में उसने समझाने की कोशिश की गई है कि यह प्रसंग इसलिए कि वह इन सीमा रेखा को नहीं समझ रही कि रचना है उसके जो पुत्री की जो सहेली है, सुगंधा की सहेली है, कि इस प्रसंग को इसलिए कि वह सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही, अपनी संस्कृति अपनी रीति रूढ़ी परंपरा कि उसी के अनुसार वह समझ नहीं पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है कि यहाँ लेखिका ने बताया कि यह रचना का ही संघर्ष नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है कि यह एक पीढ़ी का यह पूरा संघर्ष है कि यह पीढ़ी जब बिगड़ जाए तो पूरी पीढ़ी बिगड़ जाती है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंक जाती है कि नई पीढ़ी है पुराने जो मूल्य हैं परंपरा के अनुसार चलते आने वाले जो मूल्य हैं वही मूल्यों को वह सीमा रेखा को जो काटकर फेंकना चाहती है, पर नए मूल्य के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है कि पश्चिमी मूल्यों के साथ वो जानती पहचानती है, तरह तरह के तड़क भड़क कपड़े पहनते हैं। और उसी प्रकार यह पश्चिमाती जो मूल्य है यह मूल्यों के नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। उधार जो पश्चिमी जो मूल्य है यह उधार लिया हुआ जो मूल्य है उसमें से यह काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है कि उसी में नया मूल्य का जो दमखम है कि अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान
विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा कि नए जो सुनो नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा और अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई पीढ़ी नई चौड़ी राह उसी में से खुलती देखती है, खुलती दिखाई देती है। नई चौड़ा राह उसी में से खुलती दिखाई देती है। तुम अपनी शैली रचना को यह समझो कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है कि जो अब क्रांति करते हैं, क्रांति की बड़ी बड़ी चौड़ी बातें करना कि तुम अपनी शैली को समझो को यह समझो कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। और एक ही झटके में यूं टूट हर कर बैठ जाना तो निहता मूर्खता है। फिर भी अभी तो यह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी होता है तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी प्रकार इस परिच्छेद के माध्यम से लेखिका कहना चाहती है कि इस परिच्छेद में जो कठिन शब्दार्थ हैं, अनुपयोगी जो किसी भी काम का न हो, अनुपयोगी जो किसी काम का न हो, निरंतर लगातार, परंपरा लगातार जो प्रवाह धारा भरसक पूरी शक्ति से, परंपरा प्रथा भरहार कर तेजी से, बुनियादी मौलिक दमखम साहस, प्रवाह धारा बरसक पूरी शक्ति से, परंपरा प्रथा भरहार कर तेजी से, बुनियादी मौलिक दमखम साहस। यह इस परिच्छेद में जो कठिन शब्दार्थ है और इस परिच्छेद के माध्यम से लेखिका कहनी चाहती है कि लेखिका की पुत्री सुगंधा की किशोरी सखी रचना में अभी कॉलेज में प्रवेश लिया है। वहाँ वो एक सहपाठी के और आकर्षित हो जाती है कि लेखिका की पुत्री सुगंधा की किशोरी सखी रचना में अभी कॉलेज में प्रवेश लिया है। वहाँ वह एक सहपाठी की ओर आकर्षित हो जाती है। अभी लड़का और लड़की दोनों की आयु कम है। लेखिका अपनी पुत्री को उसे उचित मार्गदर्शन देने की प्रेरणा दे रही है। साथ ही पुत्री को सखी को साथ न छोड़ने का भी परामर्श कर देती है। किशोरी अवस्था में बच्चे अपने साथियों पर कहीं अधिक विश्वास करते हैं। कोई भी प्रक्रिया लगातार प्रयोग से गुजरने के बाद परंपरा का रूप ले लेती है। साथ ही उसमें परिवर्तन की गुंजाइश भी रहती है। परंतु जो बातें परंपराएं कल समाज के हित के लिए बनाई गई थी, बदलती परिस्थितियों में पहले के समान हितकारक हो आवश्यक नहीं है। अतः हमें ऐसी परंपराओं का मोह त्याग देना चाहिए। जैसे बाल विवाह का प्रचलन मुस्लिम काल में शायद आवश्यक रहा हो,
परंतु कालांतर में यह एक कुरीति के रूप में सामने आई है और इसके विरोध में 1929 में बाल विवाह अधिनियम बनाया गया, जो समाज और पुरानी परंपरा से चिपके रहते हैं उनकी उन्नति रुक जाती है और वे समय से पिछड़ जाते हो। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी यह वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी स्थिर होती है, जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती है, निरंतर बढ़ती है। धारा परंपरा गतिशील है, एक निरंतर बहती निर्मल प्रवाह है जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है और हर भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी मूल्यों की अपने में समेटता चलता है। और उसी प्रकार इस परिचित के माध्यम से लेखिका ने कि पश्चिमी देश से आने वाले जो मूल्य हैं, यह मूल्यों का जो अनुकरण जो बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं, और उसी प्रकार उसी के समय लेखिका ने बताया कि समय के साथ अपना अर्थ जो खो चुकी या वर्तमान प्रगति समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी स्थिर होती है, जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती है। निरंतर बहती धारा परंपरा गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी की किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी खुशी विदेशी उपयोगी मूल्य के अपने में समेट लेता है। और इसी प्रकार की लेखिका ने अपने पुत्री को यह जो अपनी रूढ़ी परंपराएं नीति है संस्कृति है, उस के बारे में समझाने की कोशिश की है।